नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है इस वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृषि आय के बारे में, उसकी कर योग्य स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम में कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया है, यानी कृषि आय टैक्स फ्री इनकम है। लेकिन कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया तथा अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होती है शामिल की जाती है। कृषि आय के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु जो स्पष्ट कर देता हूँ कि कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाती है। यानी कृषि भूमि का अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, तो उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाती है। कृषि आय के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो निम्न प्रकार से हैं कि पहला है, आय जो है कृषि भूमि से उत्पन्न हो। भूमि का होना कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो भूमि से संबंधित होगी। भूमि कृषि आय का सन्निकट और प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए, न कि गौण या अप्रत्यक्ष। यानी कृषि आय होने के लिए भूमि होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत वार्षिकी की राशि, अमाउंट ऑफ लाइफ एन्युटी, वार्षिकी की राशि के बदले अपनी कृषि भूमि का हस्तांतरण कर देता है, तो इस प्रकार होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होगी वह कृषि आय नहीं कहलाएगी। एक और उदाहरण है कि भूमि के किराए की बकाया राशि पर मिला ब्याज कृषि आय नहीं होगी। इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि उसका जो सन्निकट कारण है, सन्निकट कारण भूमि होना जरूरी है, कृषि भूमि होना जरूरी है। इसमें जैसे वार्षिकी की राशि कृषि आय नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि वह भी कृषि आय नहीं होगी। और ब्याज की राशि, बकाया से ब्याज की राशि, वह भी कृषि आय नहीं होनी। यदि भूमि पर कृषि कार्य करके उपज उत्पन्न की जाती है तो उसको विक्रय करने से होने वाला लाभ कृषि आय माना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। करमुक्त होने के लिए, कृषि आय करमुक्त होने के लिए जिस भूमि पर कृषि की जा रही है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। विदेशी भूमि पर कृषि की आय कर योग्य होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि भूमि को कृषि भूमि माना जाए। यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे हम कृषि भूमि मानेंगे। यदि कोई भूमि, नीचे जो बिंदु बता रहा हूं मैं, उन तालिका में वर्णित सीमाओं में स्थित कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर भी उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे और उस भूमि से प्राप्त आय को कृषि आय नहीं मानेंगे। यानी ये ऐसी स्थिति है जहां नकारात्मक स्थिति हम कह सकते हैं इसको, कि कृषि भूमि की जो स्थिति है उसको शहर और गांव से भी जोड़ा गया है कि 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में अगर स्थित है तो उसको गांव माना गया है और उसमें स्थित कृषि भूमि को भूमि से आय को कृषि आय माना गया। लेकिन 10,000 से अधिक जनसंख्या हो और 1 लाख तक उस शहर की जनसंख्या है तो उस गांव शहर की नगर परिषद अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के भीतर की भूमि को कृषि भूमि नहीं माना गया है। यानी 2 किलोमीटर से बाहर होने पर ही कृषि आय माना जाएगा।
ऐसा स्थान, ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है, ऐसे शहर की नगर परिषद, नगर निगम अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं हो, उसको भी जो है शहरी भूमि माना गया है और कृषि भूमि नहीं माना गया 6 किलोमीटर के भीतर की। तो इसी प्रकार ऐसी जनसंख्या जिसकी 10 लाख से अधिक, ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो उसकी शहर की नगर परिषद, नगर निगम और कैंटोनमेंट की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर की दूरी में स्थित, 8 किलोमीटर के भीतर में स्थित कृषि भूमि से अगर आय होती है उसको भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। 8, सीधी सी बात है कि फर्स्ट वाले पॉइंट्स में 2 किलोमीटर से अधिक दूर होनी चाहिए, दूसरे वाले बिंदु में 6 किलोमीटर से अधिक दूर होनी चाहिए, और अगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तीसरा पॉइंट, उसमें उस नगर निगम, नगर परिषद की सीमा से 8 किलोमीटर के बाहर स्थित होने पर ही कृषि भूमि से आय को कृषि आय माना जाएगा। इन सीमाओं के अंदर अगर कृषि भूमि स्थित है, उससे कृषि आय होती है, तो उसको हम कृषि आय नहीं मानेंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना। भूमि पर जब तक कृषि कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भूमि की आय कर मुक्त नहीं होगी। यदि कोई भूमि गत वर्ष से पहले कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जाती थी लेकिन गत वर्ष में कृषि के बजाय किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त की गई है तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि आय के लिए कृषि कार्य किया जाना चाहिए, जरूरी है, और कृषि कार्य के अंतर्गत यानी कृषि कार्य से जो तात्पर्य है वो भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल को काटना आदि है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो व्याख्या की गई है एक केस की, इसके अंतर्गत कृषि कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक कार्य, प्रिलिमिनरी वर्क। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किए गए कार्य आते हैं, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि। दूसरे जो कार्य हैं सहायक कार्य, सबऑर्डिनेट वर्क जिसको हम कह सकते हैं, सहायक कार्य। सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद के कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल की कटाई आदि आते हैं। जो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनके अनुसार भूमि पर प्राथमिक कार्यों को संपन्न किए बगैर केवल बाद के सहायक कार्य अगर किए जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। कृषि आय के लिए प्राथमिक कार्य, भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि कार्य करना अनिवार्य है। केवल सहायक कार्य करने से ही जो आय होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए स्वतः ही उगे पेड़ पौधे, घास फूस इत्यादि से प्राप्त आय को कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें प्राथमिक कार्य मानव द्वारा नहीं किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीदकर बाजार में बेच दे तो इस कार्य से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी, क्योंकि उसने कृषि भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया है। धन्यवाद। ये आपको आज जो है कृषि आय से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट की गई कि पहला वही था कि आय कृषि भूमि से उत्पन्न होना चाहिए, भूमि भारत में होनी चाहिए, भूमि को कृषि भूमि माना जाए, कब माना जाए उसके लिए जनसंख्या की लिमिटेशन है, शहर की सीमा की लिमिटेशन है, गांव नगर परिषद नगर निगम की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के भीतर स्थित भूमि से अगर कृषि कार्य की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है, उसको हम कृषि आय नहीं मानेंगे। चौथा पॉइंट है कि कृषि कार्य करना जरूरी है, जब तक कृषि कार्य नहीं होगा तब तक भी उस आय को हम कृषि आय नहीं मानेंगे। धन्यवाद।